हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं भी जा रही हूँ यहाँ लंच बनाने के लिए। और मैं ये उड़द का दाल ले ली हूँ और ये पालक, इसी दोनों को मिक्स करके मैं दाल बनाऊँगी। और इसको मैं 2 पानी से वॉश कर ली हूँ और इसको फिर इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ना ये जो पालक को साफ़ करके बारीक काट के रखी थी उसको भी इसी में डाल दूँगी। और फिर इसके बाद 1 मग्गा पानी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी। और उसके बाद फिर इसको मैं इंडक्शन पे चढ़ा दूँगी। और आज तो कुछ ज़्यादा ही काम है क्योंकि आज है सैटरडे और कल संडे है। तो और फिर उसके बाद से फिर नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं अभी से घर की सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि मंडे से फिर मेरा सेंटर लग जाएगा। और सेंटर का लगेगा तो उसके बाद से मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा घर का सफाई करने के लिए। और डिब्बे वगैरह जो भी हैं किचन के मसाले वगैरह के, उनको भी धुलना है। और यहाँ बस मैं दाल को चढ़ा दी हूँ और उसके बाद आगे का काम कर लेती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद फिर ये सारे डिब्बे इस टब में रख रही थी, इनको भी साफ़ करना था, गंदे थे हो गए थे। और नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है तो ये सारे डब्बे निकाल के मसाले वाले इसमें रख ले रही थी, सभी को धुलना था। और इसको मैं रख लूँगी। उसके बाद फिर किचन की भी सफाई करनी थी, सबको रेक वगैरह अच्छे से साफ़ करना था। और यहाँ पर जो छोटे वाले डिब्बे थे मसाले के, उनको भी इसी में डाल दिया और धुलने के लिए रख दिया था। उसको मम्मी धुल देंगी और मैं बाकी का अंदर का काम कर लूँगी जो भी बचा हुआ था। और सारी चीज़ें निकाल के रखनी थी। और यहाँ पर मम्मी के एफरेस का टाइम हो गया था, मैं गरम करके ये एफरेस दे दी थी उनको। मैं भी करने जा रही हूँ नाश्ता क्योंकि मैं सुबह से नाश्ता नहीं की थी और पेट में दर्द होने लग गया था। तो मैं बोली काम बाद में कर लूँगी और फिर पहले नाश्ता कर लेती हूँ। अरे यहाँ बस जो झाड़ू आधा हुआ था आधा बचा था, फिर भाई करने लग गया था, बोला दो मैं कर लेती हूँ। और मैं आपस में नाश्ता कर रही थी और यहाँ पर दाल मेरी बन के हो चुकी थी तैयार। और यहाँ पर ये तेल को रख दिया था तड़का देने के लिए, लहसुन को छील के रख लिया था और मिर्ची को काट के रख लिया। तेल गर्म होने के बाद फिर उसमें दोनों का तड़का दे के लहसुन को पहले गोल्डन ब्राउन कर लिया और फिर मिर्ची को डाल दिया। और फिर इसी को जो दाल बनाया था उसी में डाल दी थी। पालक की दाल में 2 चुटकी हींग डालने से स्वाद दाल का बढ़ जाता है। यहाँ पास मैंने दाल का थोड़ा सा पानी ले लिया था और ये दाल इसको डाल दिया था। यहाँ पास ना इसको फूलने के लिए रख दिया था और उधर चावल भी चढ़ा दिया था, ये फूल गया था अच्छे से। फिर इसको मिक्स करके इसको उसी दाल में रख दिया था और यहाँ पर चला दिया। और दाल पालक के खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, मेरे यहाँ तो सभी को पसंद है। और यहाँ पर चावल बन गया था, सीटी भी आ गई थी तो मैं इंडक्शन को बंद करके रख दी। और यहाँ पर पीछे बाड़ी में एक ठो बिही लगा हुआ था, अमरूद पका हुआ, तो यहाँ पर भाई चढ़ के उसको तोड़ रहा था, मेरे से चढ़ते नहीं बना था। और मैं चढ़ती तो फिर पेड़ ही टूट जाता पूरा, तो इसी को चढ़ा दिया था। और ये भी बहुत ही संभल के चढ़ा क्योंकि पतली सी डंगाल थी, उस पर अगर ज़्यादा जोर पड़ता तो टूट जाता। यहाँ पर से तोड़ के लेके आ रहा था और दिखा रहा था, ये देखो भी निकला है बिही करके, एक ही था और इसी को निकला था, इसी को मैं तोड़ के मैं बोली गुड, अच्छा हुआ तोड़ लिया। फिर यहाँ पास ये तुलसी के पत्ते मैं तोड़ रही थी, इसको चाय में डालना था। और यहाँ पास जो 6 से 7 पत्ते तकरीबन मैंने तोड़ा था। और तुलसी के पत्ते चाय में डालने से चाय का स्वाद एकदम लाजवाब लगता है पीने में और मिठास को भी मिनिमम कर देता है। और ये देखिए यहाँ पास इतने सारे तुलसी के पत्ते तोड़ लिए और इधर बाड़ी में आ गई थी मैं। और यहाँ पास ये 2 ठो तरोई लगी थी, तरोई डोड़का यहाँ पास बोलते हैं, इसको भी मैंने तोड़ लिया। और एक ठो ऊपर में रखी थी, टूट ही नहीं रही थी तो मैं खींची ज़ोर से तो टूट गया। लेकिन ये दोनों निकले थे। और मैं यहाँ पास दूध लेके आ गई हूँ। अब इतना हाथ घुमाऊं कितना करूं? ए बाबू चढ़ा दे, गिर जाएगा। हटो सुधर से। पकड़ नहीं देख रहा, पकड़ नहीं पा रहा। और यहाँ पास बाबू ऊपर आंटी के पास उधर जाने के लिए इतना ज़्यादा जिद कर रहा था, यहाँ पास आके खड़ा हो गया, देखा था आंटी को। और यहाँ पास दाऊ इसको डंडी पकड़ के बोला था इसको पकड़ के आ जा, और मैं यहाँ पास उठा के दे रही थी, फिर उसे वापस ले ली थी। फिर से वापस लेने के बाद उसको थोड़ी देर परेशान किया, फिर उसको दे दी आंटी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लग जा रहा था। और छोटे छोटे बच्चों को रुलाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। और यहाँ पास एक बार दे के आंटी को बाबू को फिर से उसको वापस ले ली थी और ये देखिए कितना रो रहा था फिर।
और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर बाड़ी में जो टमाटर पके हुए लगे थे, इनको भाई को बोला कि मैं तोड़ लूँ जाके। मैं बोली हाँ तोड़ लेना, बाड़ी में जो टमाटर लगे हैं। और इनको ये तोड़ रहा था, बोला आप वीडियो बना लो मैं तोड़ लेता हूँ। मैं बोली ठीक है तू तोड़ ले, मैं बना लेती हूँ वीडियो। और यहाँ पर जितने भी लगे थे उनको जल्दी जल्दी से तोड़ के रख ले रहा था। ये देखो इतने सारे टमाटर निकले हैं बस। और यहाँ पर जो अमरूद मैंने तोड़ के लेके आई थी, उनको ऐसे पीसेस में कट कर लिया। इसमें नमक और मिर्ची को डाल के ऐसे मिक्स कर दिया था, और नमक मिर्ची के साथ खाने में अच्छा लगता है, तो मैंने इसको काट के रख दिया था। मैं भी ले ली और पापा को भी दे दी थी, सभी को दे दिया था, एक ही में सबको दे दिया। और यहाँ पास मेरी चाय भी बन के हो गई थी तैयार। और चाय का कलर देखिए कितना अच्छा आया, और तुलसी के पत्ते भी इसी में डाल दिए थे। और यहाँ पर थोड़ा सा कसर जो बचा था वो भी कंप्लीट हो गया था चाय को। फिर मैंने छान लिया था अपने लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए और छोटे वाले भाई के लिए। और बड़ा वाला भाई तो नहीं था घर में, उड़ गया था कोचिंग के लिए। और यहाँ पास मैंने दूध को चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। और यहाँ पास ये चावल को भिगा के रख दिया था, एक बार धुल लिया था और भिगा के रख दिया था खीर बनाने के लिए। और ये चाय मेरी, और फिर और यहाँ संध्या दीप जलाने का टाइम हो गया था, तो मैं जो दिया वगैरह भगवान के पास रखे थे सुबह में जलाए गए थे, उनको मैं उठा के लेके आ गई थी। एक बार क्लीन कर लूँ, साफ़ कर लूँ, उनको धुल ली थी। उसके बाद फिर जाके दिया जलाना था। और ये रहा हमारा छोटा सा घर का मंदिर। और यहाँ पास दिया वगैरह रख दिए था, और उसमें बाती वगैरह मैं लगा रही थी। और ये छोटा सा मंदिर है हमारे घर का। यहाँ दिया भी मैं जला ली, चारों दियों को जला के रख ली थी। और यहाँ मेन दिया जो यहाँ मंदिर में जलाती हूँ उसको वहीं पास थाली में जला के रख ली थी। और यहाँ पास ये बाकी दिया जला लिया। और धूप बत्ती को भी मैं रोल करके उसको जला ले रही थी। संध्या दीप करते टाइम पूरे घर में दिया को दिखाना ज़रूरी होता है, और पूरे घर में मैंने दिया को दिखा दिया था। और यहाँ चाय वाय पीने के बाद फिर पापा को बोला पापा ये में कट लगा दो, क्योंकि हम लोग यहाँ बोलते हैं कि लड़की लोग को या लेडीज़ लोग को कद्दू नहीं कट करना चाहिए, तो इसीलिए मैं पापा को बोली थी कद्दू कट कर दो। कद्दू ले लो, कद्दू ले लो कद्दू। और यहाँ पर जो चावल को मैंने भिगा के रखे थे उनको इधर दूध में डाल दिया था, और थोड़ी देर हो गए थे। यहाँ पर ये जो पापा और मम्मी जाने वाले थे कोरबा, और वहाँ के लिए तैयार हो गए थे जाने के लिए। फ़ोन मम्मी का बिगड़ गया है, तो उसी को बनवाने के लिए बोल रहे थे जाने के लिए। और पापा बोले थे कि दूसरा फ़ोन ले लेते हैं, इसको छोड़ दो, क्योंकि बार बार ये ख़राब हो रहा था। और यहाँ पास मम्मी अंधेरे के टाइम में भी पूरा चेहरे को कवर कर रही थी। मैं बोली क्यों, अभी अंधेरा है, धूप भी नहीं है। तो बोल रही है कि नहीं मत, वो कीड़े वगैरह उड़ते रहते हैं, तो मैं बांध ले रही हूँ। तो बोली ठीक है बांध लो। और फिर यहाँ पास मम्मी को किया बाय बाय, और चली गई मम्मी। और मुझे बनाना था यहाँ पास खाना। और यहाँ इलायची को डालने के बाद फिर इसमें मैं अच्छे से चला दी, और चीनी को पहले ही डाल दिया था। जितना मीठा चाहिए था मुझे उतना मीठा, मैंने उतना चीनी डाल दिया था। और उसको डालने के बाद यहाँ पास में जो कद्दू कट करके गए थे पापा, उसको सब्ज़ी बनाने के लिए कट कर रही थी। और यहाँ पास ये आया था, कुछ काम था, इसको पता नहीं क्या काम था, मुझे नहीं पता, याद नहीं है उतना। और यहाँ पर सब्ज़ी कट होने के बाद मैंने सब्जी को छौंका लगा दिया था, लहसुन नहीं डाला, जीरा प्याज और मिर्ची से। और इसमें मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे। उनके गोल्डन ब्राउन होने के बाद में मसाले में हल्दी, धनिया, गरम मसाला और कश्मीरी मिर्च को डाला था। ज़्यादा मसाला मैं नहीं डाली थी। और इसको अच्छे से पका लिया। और यहाँ पर चला रही थी बार बार, ताकि नीचे जले ना मसाला। और ये देखिए यहाँ पर मसाला मेरा पक गया है अच्छे से, और ये तेल छोड़ने लग गया है मसाला, इसलिए कलर भी देखो मसाला का कितना अच्छे से आ गया। अब इसमें मैं मसाला पक गया था, फिर इसमें जो कद्दू मैंने कट करके रखे थे उनको इसमें डाल दिया अच्छे से, और इसको मिक्स कर लिया था सब्जी को। फिर इसके बाद ढक के पकने दिया काफ़ी टाइम तक। और यहाँ पर सब्जी को मैं चला रही थी, और यहाँ पर हंसी आ रहा था, भाई भी कुछ बोल रहा था, और उसी से मैं बात कर रही थी। यहाँ पर पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ। और मैं यहाँ चपड़ चपड़ करते जा रही थी।
और यहाँ पर आटा गूँथने का तैयारी कर रही थी। इसमें अजवाइन और नमक, कस्तूरी मेथी तीनों को मैं ऐड करके यहाँ पर मम्मी को बोल दी थी कि आटा गूँथ देना, और ये लोग चना खा रहे थे। और यहाँ पर नमक भी मैंने डाल दिया थोड़ा सा। और मम्मी बोल रही थी नहीं मैं जा रही हूँ आंटी के घर में, बोली कि नहीं पहले इसको गूँथ देना फिर जाना। और यहाँ पर आके देख रही हैं कि सब्जी कैसा बन ढंग से बना रही है कि नहीं। मम्मी लोग का हमेशा का यही रहता है ना, कितना भी अच्छे से बना लो लेकिन खुद जब तक नहीं देखेंगे तब तक सुकून नहीं मिलता है। के सभी लोगों के नाम की पर्ची है, इसको अंकल को देने के लिए जा रहे हैं, जो कि मंदिर में दीप जलाने के लिए मम्मी दे रही हैं, तो उसमें देने जा रहे हैं। चले चलते हैं। मम्मी यहाँ पर ना दे के आ गई थी, मतलब बुलाई थी मुझे कि सभी घर में जितने भी लोग हैं सबके नाम, 5 लोग के नाम लिख के लेके आ जाना पर्ची में। अंकल के घर में जो दिया जलाना है मंदिर में उसमें दे देंगे पैसे वगैरह जितने भी लगेंगे, कितना 651 ऐसे कुछ लगे थे पैसे। और दे के आने के बाद फिर यहाँ पर जो टमाटर वगैरह सब्जी निकली थी बाड़ी से उसको धुलना था, यहाँ पर मैं उसको धुल रही। तो यहाँ पर से मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार। बस थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए और इसको करना पड़ेगा, ऐसे कट कर दूँगी कलछी से। और इसमें अभी नमक नहीं डाली, नमक भी डालना है। नमक पहले इसलिए नहीं डाली थी कि सब्जी थोड़ा सा पक जाए अच्छे से, उसके बाद फिर इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक को मैं अभी डालने जा रही हूँ। नमक को सब्जी के टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डाल लूँगी इसमें, और फिर से इसको चला के थोड़ी देर के लिए और पकने दूँगी। और फिर बगल में मेरा पूड़ी भी बनाना है और खीर बन के हो चुका है तैयार। फिर मैं लोई काट के रख ली हूँ थोड़ी सी, और इनको फिर से सूख गया है, पंखा चल रहा था किचन वाला, तो इसको फिर से बनाना पड़ रहा है। और हमारी लोई जो कि है तैयार हो चुकी है, आधी बना के रख ली और इसको बाद में बनाऊंगी। पहले मैं पूरी को बाकी को बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊंगी। और यहाँ पर सब्जी भी बन के हो चुकी है तैयार। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद फिर इसको बंद कर दूँगी गैस को, और इसमें कढ़ाई चढ़ा दूँगी। कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और पूड़ी छानने के लिए इसमें तेल भी डाल दी हूँ। और इसके बाद फिर अब यहाँ पर मैं पूड़ी को बेल के रख लूँगी जब तक तेल गर्म हो रहा है। और इसमें का फ्लेम मैं कम करके रख रही हूँ क्योंकि तेल जल्दी गर्म हो जाएगा और पूड़ी हमारी बेला नहीं पाएंगी। यहाँ पर ये मेरी पहली वाली पूड़ी बन हो चुकी है तैयार, और इसको तेल लगा के मैं बेल रही हूँ। आटा को लगा के बेलने से तेल थोड़ा खराब हो जाता है, आटा इसमें निकल जाता है, तो इसलिए मैं तेल लगा के ही बेलती हूँ हमेशा को रोटी पूड़ी को। और यहाँ पर जो छोटी सी लोई को डाल के इसमें निकाल ली थी, इसको बोलते हैं पहले पूड़ी बनाते हैं ना, तो उसको छोटा सा डाल के उसको निकाल के अग्निदेव को चढ़ा देना चाहिए, तो मैंने वो कर दिया। उसके बाद फिर ये जो बाकी पूड़ियाँ बनाई थी उसको ऐसे छान ले रही थी, छान के इधर बगल में रख दे रही थी कटोरा में जिसमें पेपर करके रखी हूँ, उसी में निकाल ले रही थी। और पूड़ी बनाते टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मुझे मत। किचन में छोटा सा पंखा लगा के रखा है जो कि धीमे चलता है, लेकिन फिर भी से इतनी गर्मी लग रही थी। जहाज़ फैन भी चालू था, पंखा भी चालू था, फिर भी से। पूड़ियों को तो बेल के मैं पहले ही रख ली थी और बस छानना बचा था। और यहाँ बस भाई आ गया था, बोला दो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ वीडियो। मैंने बोला ठीक है तो बना दे, मैं पूड़ी जल्दी जल्दी छान के रख देती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था खाना खाने के लिए, जो डिनर था काफ़ी लेट हो गया था आज का करने के लिए हम लोग का, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी मैं काम को। और यहाँ बस मैं पूड़ियों को छान के रख दे रही हूँ, और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। हेलो गाइस, तो ये देखिए यहाँ पर डिनर मैंने बना के कर दिया है रेडी, और ये पूड़ी खीर और ये सब्जी बनाया है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करने के लिए।